यस, मजबूरियाँ और बहुत कुछ सहा है लाइफ में। तो होते हैं ना, जैसे एक पाप का घड़ा भी होता है और एक सहने का घड़ा भी होता है। तो मेरा वो सहनशीलता वाला घड़ा जो था वो फूट गया। मैं बहुत चीज़ें सहती रहती हूँ बट इस बार जब बात जान पे बनाई सो दैट टाइम मुझे लगा कि नहीं, अब कि आपकी जान को खतरा हुआ? मुझे लगता है मैंने देर कर दी बिकॉज उस टाइम मैं खुद ही चीज़ें नहीं समझ पा रही थी और मैं खुद बिहार से नहीं हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर ट्रोल किया गया है मुझे और अगर मैं एक आवाज़ मैंने उठाई थी बीच में, जैसे जो हीरो है एक है उनके लिए जब बातें हुई, मेरे सामने बातें आई, जब कुछ आए थे यही आज तक एंड ऑल, सब उनको मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा कि सारी जी ने जो वर्ड बोला है कि मैंने उसको धोखा दिया है, तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले थे, उनसे पूछिए। उसके बाद से जो ट्रोल करना स्टार्ट किया, उसके बाद से मुझे गाली गलौज गालियाँ दिलवाना स्टार्ट किया। और मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं गुजराती हूँ और फैमिली चलाना है, सबको सपोर्ट मेरा ही एक है। तो उस टाइम शायद मैं दब गई, डर के दब गई बिकॉज मेरा कोई सपोर्टर यहाँ पे नहीं था। और आज भी लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कोई सामने बोलने वाला, वो कमिटेड थे मेरे साथ। उन्होंने मुझे बोला, वो करता तो ऑब्वियसली करती सी, उसने मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी क्योंकि मेरा कोई वो था नहीं कि मैं उसकी फैमिली तोड़ूं। बट ऑलरेडी जब वो इंसान मुझे बोलता है कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मैं अपनी बीवी के साथ रहता नहीं हूँ। वो बीवी के लिए बोलते थे कि मेरी बीवी एकदम चंडाल टाइप की है, उनके सामने बिल्कुल मत जाना और बहुत तांडव कर देंगी और बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, मतलब मारने लगती हैं और बहुत कुछ करने लगती हैं। अपने सास ससुर यानी कि केसारी जी के माँ बाप जो हैं, उनकी पत्नी उनकी तक रिस्पेक्ट नहीं करती है, उनको तक घर रखना नहीं चाहती हैं। तुम अपने सास ससुर की सेवा करना, हम लोग घर लेंगे, हम लोग रहेंगे साथ में। एक्टर को टारगेट करना था क्योंकि उसको दूसरे एक्टर के जैसे फैमिली बैकग्राउंड को नीचा दिखाना, इस वजह से पहले नहीं करते थे। काश मैं जैसे कि पहले भी बोलते थे मुझे कि अदर एक्ट्रेस के लिए बोलते थे, वो घर आ जाती थी, फिर झगड़ा होता था, फिर बहुत कुछ मारा पीटी होती थी, तो ये सब चीज़ें होती थी। और शायद मैं उसी रीज़न की वजह से, बिकॉज मैं ये सब चीज़ें चाहती ही नहीं थी अपने लाइफ में। हमने टूर किया था एक इवेंट के लिए दोहा कतर में। सिचुएशंस ऐसी बनती थी, ऐसी बनाते हैं ये लोग कि किसी ना कोई भी लड़की फंसनी ही फंसनी है। बट यहाँ पे जो ये लोग हैं, हमारे जो एक्टर हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हर लड़की को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देते हैं कि वो आपको आगे नहीं देखना चाहती हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें कर रही है। ये लगाते हैं, आज की डेट में कई सारी आई हैं, गई हैं। आज की डेट में एक नई आई है, पता चला है मुझे क्योंकि फ़ोन आ गया था तुरंत कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। आपने वीडियो, जैसे अभी उनके साथ कोई आकांक्षा करके हैं, मेरे स्टाफ को फ़ोन किया। मेरा स्टाफ मुझे बता रहा है, मैम आपने आकांक्षा जी को कोई वीडियो भेजा है क्या? कौन है आकांक्षा? मैं नहीं जानती उसको, मैं क्यों भेजूँ? यही सब बचा है मेरी लाइफ में, मैं यही करूँगी। हम लोग नहीं, हम लोग फ्रेंड्स नहीं थे, इंडस्ट्री में कोई भी मेरी फ्रेंड नहीं बनी है बिकॉज यहाँ पे सारी हीरोइनों को एक दूसरे के आगे अगेंस्ट किया हुआ है, तो कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करती है। करती होंगी कुछ बट मेरी तो नहीं होती है। प्यार ना, मुझे एक अच्छे एक्टर ने बताया, प्यार ऐसा नहीं है कि एक ही बार होगा। प्यार होता है बट उसको लॉयल्टी से निभाना भी होता है। अब देखो हमारे सामने ऐसे सिचुएशंस खड़ी हुई है तो उस चीज़ को हम लोग ने उस सिचुएशन को उस हिसाब से हमारे सामने रखा गया है, तो कोई किसी को भी पिघलना ही था। अदरवाइज मेरे रिलेशन में रहते हुए जब कई लड़कियों के साथ, मेरे रिलेशन में रहते हुए जब कई और रिलेशंस में आए हैं, तो उन सब लड़कियों को भी पता था कि ये लड़की सीरियस है, ये लड़की रिलेशन में है। और सबसे बड़ा तो ये था कि इस इंसान को पता होना चाहिए कि ये लड़की मेरे लिए कितनी लॉयल है, कितनी सीरियस है। तो हर इवेंट में उनको कोई ना कोई लड़की चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों लड़की ही दोषी है? देर से समझ में आई मुझे, मेरी चीज़ें समझ में आ गई थी। जिस चीज़ के लिए हम लोग आज
आज मैं आवाज उठा रही हूँ, इसके पहले कई ने आवाज उठाई, किसी को कोई सुनता नहीं है और यहाँ पे कोई सपोर्ट में आता नहीं है, जबकि हर एक इंसान एक एक इंसान की सच्चाई जानता है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन कोई सपोर्ट में आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? इंटरव्यू निकाल के देख सकती हो। अगर कोई मुझसे पूछता है कि केसारी में जो भी आपको क्या मतलब अच्छा लगता है, वो अच्छा एक्टर है, ठीक है, एक्टिंग अच्छी करता है, मुझे उनकी सिंगिंग पसंद नहीं आती है, सिंगिंग मुझे पवन जी की पसंद आती है, मैं एज एन सिंगर उनको लाइक करती हूँ। तो उस बात पे भी झगड़ा करता था मुझसे कि तुम पवन जी का कैसे नाम ले सकती हो। मैं अपना सच रखने का वो रखती हूँ, लेकिन रिलेशन की बात आती है वहाँ पे मैं ठीक ही मैं अपने रिलेशंस खोने से डरती हूँ, तो शायद वो एक डर होगा, इस वजह से मैं एक बात बताइए, जो बोलता गया वो मैं सुनती गई और मैं समझती गई कि हाँ ये सच है। अब जाके प्यार मतलब वहाँ पे पनपता है अंदर कि नहीं वो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे लिए जान भी दे सकता है। ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा कि अरे मेरे लिए जान देता मतलब ये मेरे से प्यार करता है, बिकॉज हार्ड वर्किंग है वो, उनका मेहनत मुझे पता है। आप गुजरात से हैं, वो जैसे उन्होंने इशारे में बोला कि ऐसे करो, वो करवा रहा था, वो बोले कि ऐसे पोछो, फिर मैंने स्माइल भी करी थी, फिर बाद में वो चीज़ है फिर मैंने पोछी थी, ये चीज़ हुई थी। उसमें तो और किस वाली उन्होंने किस किया था, फिर वो पब्लिक के सामने बोलते हैं तो फिर बाद में वो करना किया, वो गाल पे किया था, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा वो नहीं देती हूँ। हाँ, सबको लगा कि नॉर्मल हो गए दोनों और हमारी पब्लिक चाहती है कि हम दोनों साथ में वर्क करें, हमारी पैर को पसंद करते हैं। सो उनके लिए एक छोटा सा जस्टर हुआ, बट वो खुश हुए थे शायद, और सबको लगा कि नहीं अब दोनों मतलब दोनों का जैसे हो गया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो सब लोगों ने फिर अच्छे मुझे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। एंड सडनली अगर मैं कुछ बोलूँ तो फिर गलत और बहुत गंदी तरीके से ट्रोल करते हैं, चरित्र पे दाग उठाना, लाइक ब्लेम करना, फिर उंगली उठाना लड़कियों पे, गलत शब्द के वर्ड्स देना, गालियाँ देना, हर एक चीज़ वो क्या समाज के संस्कार में मैं अब गाल के केस को क्या बोलूँ, अब बताओ। गाल का केस मुझे नहीं लगता वो उन्होंने भी किया है शायद मुझे, और मैंने एकदम शॉक मतलब ठीक है कर लिया। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग कुछ आमंत्रित नहीं करते हैं। अगर मेरे पहले जितनी आर्टिस्ट आई हैं उन लोग ने भी ये सब चीज़ें करी होगी तो शायद क्योंकि जनरेशन तो चेंज हुआ है। मैं तो गुजरात से आई हूँ, बस यहाँ के कल्चर मुझे नहीं पता थे, यहाँ के आर्टिस्ट जो हैं एक्टर्स हैं उन लोग के नेचर्स मुझे नहीं पता थे, यहाँ पे क्या चीज़ें होती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होती ना थी। शायद वो इस चीज़ को देख के सेफ रहे, शायद आज मुझ में इसलिए हिम्मत आ गई है बिकॉज मैं बहुत सहन करने के बाद आज मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई है। तो आज मैं उन्हीं लड़कियों की वजह से, अदरवाइज मैं बदनाम की होती। मैं उनका फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन यस रिलेशन में होते हैं तो ऑब्वियसली पासवर्ड होता है, वो मेरा फ़ोन चेक करते थे तो मैं भी करती थी। अच्छा। तो उनका पासवर्ड मेरे पास था, मैं तो लॉयल थी लेकिन वो नहीं था, तो मुझे दिख गया। मेरे फ़ोन में उसको कुछ भी नहीं दिखा, उसके स्क्रीनशॉट मार के रखे गए, लोगों को दिखाते होंगे भाई उनका एंटरटेनमेंट है वो उनका। मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने ये जवाब दिया, और उसके बाद ये भी बोला तुमको रहना तो तुम रहो। उसके बाद फिर अनबन होना स्टार्ट हो गया, और जैसे यहाँ पे 3 स्टार कहे जाते थे, दिनेश जी, पवन जी और खेसारी जी, और रवि जी तो ऑलरेडी थे ही, बट जनरेशन चेंज हुआ था शायद, मनोज जी और वो। तो मेरी फर्स्ट फिल्म पवन जी के अपोजिट आई थी, उसके बाद मैंने दिनेश जी के साथ भी की है। मैंने फर्स्ट फिल्म खेसारी जी के साथ की थी तो उसमें मैं उनकी भाभी बनी थी फर्स्ट फिल्म में। जब मैंने उनको देख के बोला तो ये हीरो है सो था ऐसा मतलब। फिर उसके बाद फिर तो शायद जैसे लोग बोलते हैं कि केसारी ने करियर बनाया है तो फिर मेरी फर्स्ट फिल्म से ही बना देता मेरा करियर। मैं इंडिविजुअल मैंने सारे वर्क किए। नहीं वो पवन जी के साथ जब मेरी पैर आई थी, जैसे फर्स्ट फिल्म मैंने प्रतिज्ञा 2 उनके साथ करी थी, उसके पहले भी 3 हीरोइनें पवन जी की चेंज हुई थी। काम जब करने लगी केसारी जी के साथ मेरी, उसके पहले भी 2-3 फिल्में आ चुकी है, मतलब उसके बाद आई है। हाँ, प्रतिज्ञा 2 के बाद 2-3 फिल्में आई, लेकिन वो एवरेज रही है, इतनी सुपर हिट नहीं हुई हमारी जोड़ी उसमें। लेकिन मेहंदी लगा के रखना जब फिल्म आई थी मेरी, तो स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो एक देहाती स्टोरी थी और शायद लोगों को वो पसंद आई थी, शायद भी आई थी, अभी भी आ रही है, लोगों सब उसका नाम लेते ही हैं। तो उसमें लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया था और पूरी टीम का उसमें वो था। आई थिंक लॉकडाउन की पहले की बात है, लॉकडाउन के पहले का ही किस्सा है वो। तो उसके बाद से फिर हम लोग काम नहीं कर रहे साथ में।
लोगों को रहेगा, उनको कंट्रोवर्सी करनी होती है, वो लोग करते हैं। मैं मतलब आज दोनों कंट्रोवर्सी, आज हम दोनों लड़ाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग कैमरा बंद हो जाएगा, हम लोग साथ में चाय कॉफी खाना वाना सब डिनर भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आधी अधूरी फिल्म छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी बिकॉज डायरेक्टर जो हमारे थे, मैं काम कहाँ हुआ है बताओ ना, आवाज ही क्या उठाऊं मैं, कोई सुनने वाला है क्या मेरा? आज केसारी जी के लिए मैं अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ ये चीजें हुई है, कोई बात नहीं, 2 बजे तक चलेगा, आप सुनने आए हो। लेकिन अभी आप इसके बाद YouTube अभी भी खोल के देख सकते हो कि बिहार की पब्लिक जो है वो कितना सपोर्ट में है। मैं वोकल अभी हुई हूँ, कुछ हफ्ता भर हुआ होगा शायद। उसके पहले मैं वैसी ही रहती थी, डरी सी सहमी सी, मेरे में हिम्मत नहीं थी। ये हिम्मत मुझे अक्षर जी को देख के आई है, बट मैं ये फ्रैंकली बोल सकती हूँ बिकॉज ये डिफेंडर टेम्पो का जब हमारा किस्सा हुआ था रिसेंटली, से उतर के टेम्पो में बैठेंगी तो मैं वापस डिफेंडर में बिठाऊंगा और औकात होनी चाहिए मुझे छूने की, तो ये बातें थी। तो फिर उन्होंने बोला कि काजल राघवानी के लिए बोला गया है, तो फिर उन्होंने बोला कि काजल को इसका जवाब देना चाहिए, तो शायद मुझे तब से हिम्मत आ गई। मैंने बोला अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं बोलूंगी। मैंने बोला है, मैं 2-4 दिन से बात कर रही हूँ और जिसके साथ गलत हुआ है मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलने जा रही हूँ। मुझे सामने से लड़कियों के आ रहे हैं, सामने से अच्छी हिंदी की भी है कोई, उनके भी आए मुझे मैसेज, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैं उनसे कल मैं मैसेज कर दूंगी कि प्लीज आप लोग आके क्या करना चाहते हैं आप देख लीजिए, क्योंकि आसपास वाले भी देते हैं, डायरेक्टर ले लो, प्रोड्यूसर ले लो। अखिलेश कश्यप मुझे मैसेज करता है जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया, आप क्या कर रही है महाराज, आपका नाम है, आप क्यों बदनाम हो रही है? मैंने बोला मैं बोल रही हूँ तो मैं बदनाम हो रही हूँ, और तुम्हारा जो स्टार है वो हर जगह मुझे बदनाम कर रहा है जबकि मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, तो तुम उसको नहीं समझा सकते हो, मुझे समझाने आए हो। तो बोलता है कि फ्लो में उनसे गलती से निकल गया मुंह से, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, चालू हो जाता है इन लोग का ड्रामा। मेरी इंडस्ट्री एक हो जाए और लोगों की अनबने खत्म हो जाए ताकि इंडस्ट्री ग्रो करे। और मैंने इन दोनों का पहला पोस्ट मैंने डाला था कि मतलब हैप्पी हूँ मैं कि ये दोनों वापस मिल गए, अब शायद हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद तुरंत वही चीजें होती है, जैसे पवन जी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो केसारी जी जलने लगते हैं, उनके कंपनी वाले, उनके सपोर्टर बोलने लगते हैं, ट्रोल करने लगते हैं, तो ये चीजें होती है। मैंने पवन जी को आज तक कभी देखा नहीं है कि पवन जी ने सामने से कभी केसारी जी के काम को या किसी चीज को ट्रोल किया होगा, ये मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन केसारी जी हमेशा अपने चीजों से बिल्कुल नहीं, लड़कियों को बस टारगेट किया जाता है, लड़कियां उसमें कहीं पे भी नहीं रहती है, लड़कियों को बस नाम दिया जाता है बीच में, लेकिन कहीं भी कोई भी नहीं है। आज की डेट में मेरी इंस्पिरेशन वही है क्योंकि उनसे मैं हिम्मत ला रही हूँ। उनका मुझे पता है कि उसके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, तो मैं अपनी तरफ से उसको बोल रही हूँ कि तुम करो, लड़ो। चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, और हम लोग सीनियर है, एज ए सिस्टर भी मैं बोल सकती हूँ, बड़ी बहन के हिसाब से भी बोल सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब अब लड़कियाँ लड़े अपने लिए, फाइट करें, अदरवाइज ये लोग पूरा ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ें होती हैं, बट मुझे मनोज जी का, और मैं उस जनरेशन के टाइम मैं नहीं थी, मैं तो बाद में आई हूँ, वो तो बहुत सालों से वर्क कर रही हैं इस बात को लेके कि ना तो हम लोग गाने लिखते हैं, ना ही हम लोग गाने गाते हैं, एक्ट करते हैं, हम लोग उसमें एक्ट करते हैं कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ के लिए काफ़ी वल्गर स्टेप्स दिए जाते थे उन सब चीज़ों, और जब मैं कैपेबल बन गई उसके बाद मैं सीधा मना ही करती हूँ, नहीं कर पाऊंगी, मेरी सॉरी, मुझे मूवी से निकाल दीजिए आप, पर मैं नहीं कर पाऊंगी। तब शायद वो लोग नहीं करते थे, मैं कोरियोग्राफर से लड़ जाती थी, आई एम सॉरी सर नहीं कर पाऊंगी, बट स्टार्टिंग में मुझसे भी करवाया है। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए किया, स्टार्टिंग में जैसे मैं आई थी तो मैंने एल्बम्स जो किए हैं ना, तो गिने तुक्के मैंने किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ केसारी जी। स्टार्टिंग में जब मैं न्यू आई थी मुझे मैनिपुलेट किया गया था, बिकॉज कोई न्यू कमर आती है तो उसको बहुत सारी वो चीज़ें करते, और लोगों ने मतलब करवाया है, तो मेरे से गलती हुई है, मैं मानती हूँ, मैं उसको एक्सपेक्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, पर ऑब्वियसली हुआ, मैंने वल्गर चीजें करना बंद किया है, अभी कर रही हूँ मैं, लड़कियों के लिए मैं खुद खड़ी रहूंगी। मैंने कल भी उसको बोला कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तीसरा,
मैं काफ़ी चीज़ों के लिए मैं रोक टोक करती रहती हूँ जो वल्गर लगती है मुझे। यहाँ पे योगदान क्या करें, यहाँ पे यही सब तो चीज़ें चलती है, क्या बताओ इसमें योगदान क्या करूँ? इसमें ज़्यादा मुझे योगदान का मुझे देखिए, मैं पूरी क्योंकि इंडस्ट्री वो की बात कर अच्छे रहा हूँ। डायरेक्टर के हाथ में नहीं आई है। यहाँ पे गिने चुने 1-2 अच्छे डायरेक्टर है जिसको नॉलेज है, अदरवाइज किसी को भी नहीं है। कोई किसी के लिए खैनी बना रहा है बैठ के, कोई किसी के पैरों के पास बैठ के, भैया डेट दे दीजिए ना भैया, डेट दे दीजिए ना भैया, 6 महीने हो गए फिल्म नहीं करी है, डेट दे दीजिए। तो ऐसे तो डायरेक्टर है, बिहार में तो बहुत पंकज कला के क्षेत्र में त्रिपाठी बहुत जी, ही पंकज टैलेंट है। त्रिपाठी जी जो है वो बिहार के हैं ना, पंकज त्रिपाठी, तो संजय मिश्रा, वो भोजपुरी क्यों नहीं कर रहे हैं? वही मैं वो जानना चाहता हूँ। मतलब एकदम मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको एकमात्र इतना सा घमंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक डिफेंडर क्या ले लिया कमा के, वहीं पे तुम भी मतलब होटल में रह रहे हो, वहाँ पे मैं भी रह रही हूँ, यूनिट वही रहती है जहाँ तुम्हारी रहती है वहाँ मेरी रहती है, डायरेक्टर वही है जो तुम्हारे है वो मेरे भी हैं, प्रोड्यूसर वही है जो तुम्हारा है वो मेरा है, तो इसमें छोटा बड़ा है क्या? सोचना पड़ेगा। मतलब एक आध नाम भी मैं ज़्यादातर फिल्में देखती नहीं हूँ, भोजपुरी बस करती हैं केवल। भोजपुरी मैं अपनी फिल्में देखती हूँ और किसी की नहीं देखती हैं? मुझे लगता है ना जैसे पटना से पाकिस्तान है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मेहंदी लगा के रखना है, मेहंदी लगा के रखना, वो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, तब जाके आज लोगों को याद मैंने क्या कर लिया? मुझे फील होता है यही चीज़ आज मैंने खुद से बोली कि मैंने अपने लाइफ के कई साल बहुत वो किए, मतलब क्या बोलते हैं, खराब कर दिए। अगर मैं मतलब बोलते हैं ना, मैंने अपनी लाइफ के कुछ साल मैंने खराब कर दिए। इस इंतज़ार क्या, मुझे अभी काम करना है, मुझे अभी कोई वो चीज़ ही नहीं है मेरे अंदर, बची नहीं है कि किसी के उसमें आना। मुझे ना अब सीरियसली ना, मैं लोग बोलते हैं पत्थर दिल हो गई हूँ, हाँ हो गई हूँ, छोड़ो यार उसमें क्या है। अगर मैंने पहली बार स्टैंड लिया है तो मैं वैसे भी चुप नहीं रहूँगी, क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है और मैं ज़रूर करूँगी। और मैं अपनी गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से